विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त मनीषा जैन, और मेरे साथ हैं अशोक सनावणे। हमारे सभी श्रोताओं को हम दोनों का ही नमस्कार। अशोक जी, आज विविधा में सुर सरिता बहेगी। हमारे श्रोता जानते हैं कि 22 दिसंबर, 24 दिसंबर और 25 दिसंबर जो ये तारीखें अशोक जी ने अभी कहीं, दरअसल श्रोताओं, आप भी अब तक तो वाकिफ इस बात से बहुत अच्छे से हो गए होंगे कि हम अपने विविधा में कुछ तिथियों के आसपास उस अंक में जरूर घूमते हैं, क्योंकि महान कलाकारों की जो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास उपलब्ध हैं उनको लेकर हम उपस्थित होते हैं। और आज अपने खजाने से इन तारीखों से जो ताल्लुक रखने वाले महान कलाकार हैं उनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स लेकर हम उपस्थित हैं। और मैं अशोक जी से निवेदन करूंगी कि प्लीज इस बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ कहें। भाई, ऐसा है मनीषा जी, जब संगीत की बात आती है, फिल्म संगीत की बात आती है, तो रफी साहब इसके एक पर्याय हैं। बहुत सुंदर कहा आपने। और इनके साथ साथ है नौशाद साहब का, एक दूसरे के जैसे पूरक हैं ये। मोहम्मद रफी साहब का जो जन्मदिन है वो 24 दिसंबर को होता है, और जैसा कि आप जानती हैं नौशाद साहब का जन्मदिन होता है 25 दिसंबर को। और एक महान संगीतकार बसंत देसाई हमसे जुदा हो गए थे 22 दिसंबर को। तो श्रोताओं, आपने इस बात का अंदाजा बिल्कुल लगा लिया होगा कि आज हम कुछ ऐसी ही रिकॉर्डिंग्स लेकर उपस्थित हैं। बिल्कुल मनीषा जी। और जहां तक वसंत देसाई साहब का प्रश्न है, वो एक ऐसे मूर्धन्य संगीतकार थे जो प्रभात फिल्म कंपनी के साथ जुड़े। बतौर एक्टर उन्होंने स्टार्ट किया था। वो नाटकों में भी काम करते थे, प्रभात फिल्म कंपनी में भी काम करते थे, और बैक स्टेज कलाकार थे वो। प्रभात फिल्म कंपनी यानी वी शांताराम साहब की फिल्में। जी, वहां पर वो सह निर्माता थे इस कंपनी के। जी। उनके अलावा भी फतेहलाल धायबर ये सह प्रोड्यूसर थे इस कंपनी के। बाद में उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी बनाई, राजकमल कला मंदिर। तो शुरुआत में प्रभात के साथ जुड़े हुए थे वसंत देसाई साहब। और वसंत देसाई साहब चूंकि एक गायक और एक्टर ये भी थे, साथ ही साथ उन दिनों हुआ क्या करता था कि जैसे जरूरत पड़ती थी तो ये कलाकार बैक स्टेज का भी काम करते थे, और शाम के वक्त जब घर जाया करते थे तो अपने श्रम परिहार करने के लिए या तो कुछ बजाया करते थे। तो ऐसे ही वसंत देसाई साहब हारमोनियम बजा रहे थे। ये जो संगीत है कानों पर पड़ा महान प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर वी शांताराम के। उन्होंने डिस्कवर किया वसंत देसाई साहब को कि ये एक संगीतकार के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो उन्होंने इन्हें संगीत के डिपार्टमेंट में भेज दिया, और बाद में आप सभी जानते हैं कि ये एक महान संगीतकार के रूप में उभरे। बहुत अच्छी जानकारी अशोक जी ने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में बयान की। सच में हिंदी जो सिनेमा है वो ऐसे मूर्धन्य कलाकारों की वजह से बहुत समृद्ध हुआ। और बसंत देसाई जी की एक अमर रचना है ए मालिक तेरे बंदे हम, फिल्म दो आंखें बारह हाथ। और वैसे ही कैसे हम भूल सकते हैं फिल्म झनक झनक पायल बाजे का संगीत, या गूंज उठी शहनाई में। तो अशोक जी, अब आपने जब ये इतनी बातें कही हैं तो मुझे थोड़ी सी दिलचस्पी और है, कुछ और अगर आप जानकारी दें तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। ये आपने सही कहा। मैं वसंत देसाई साहब के बारे में बता दूं कि इन्होंने मराठी के लिए भी बहुत काम किया है, मराठी स्टेज के लिए, मराठी फिल्मों के लिए भी। अमर भूपाड़ी एक फिल्म आई थी, बहुत पहले बनी थी, प्रभात फिल्म कंपनी के द्वारा ये फिल्म बनी थी। इनके जो गाने हैं, उठी उठी गोपाला और सांगा मुकुंद कुणिहा पाहिला, ये बहुत पॉपुलर हुए हैं उस जमाने में, सुनने वाले इसे जानते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कुछ नाटकों का भी संगीत निर्देशन किया है। स्वयंवर झाले सीतेचे, इसका एक गाना धन्य ही स्वर्गा हुनि लंका, और प्रीति संगम ये जो नाटक था इसका एक गाना देह देवाचे मंदिर,
ये भी बहुत पॉपुलर हुआ है। और शामची आई जो राष्ट्रपति अवार्ड विनर फिल्म थी, शामची आई, हाँ, इसका भी संगीत इन्होंने दिया है। क्या बात है। और इसके अलावा एक और मैं जानकारी आपको दे दूं मनीषा जी, छोटा जवान एक मराठी फिल्म आई थी जिसमें कि सचिन पिलगांवकर ने बहुत ही सुंदर भूमिका की थी। हम सचिन के नाम से जानते हैं। जी हाँ। उन पर फिल्माया गया एक गाना था मानुस कीचा शत्रु संगे युद्ध नामुचे शुरू। क्या बात है। ये गाना भी वसंत देसाई साहब का बनाया हुआ गाना है। आपने ये बहुत ही शानदार जानकारी हमारे श्रोताओं से और मुझसे बांटी, बहुत अच्छा लगा। सच में हमारे संगीतकारों ने न केवल हिंदी संगीत जगत को समृद्ध किया बल्कि क्षेत्रीय सिनेमा को भी उतना ही भरपूर योगदान दिया। और ये उनकी उत्कट प्रतिभा जो है वो हर जगह हमें दिखाई देती है और ये संगीत सुनकर हमारे कानों में तो हमेशा रस घुलने लगता है। अशोक जी, मुझे अब लगता है कि हम बसंत देसाई जी की आवाज में जो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है उसे हम श्रोताओं की नजर करें ताकि वो उनकी आवाज सुन सकें जिनके संगीत में वो सुबह शाम भीगते हैं। जी हाँ, मैं हूँ बसंत देसाई। आज आपके मनोरंजन के लिए आया हूँ। सच तो यह है, मेरे पास जब इस कार्यक्रम का प्रस्ताव आया तो मेरे साथियों ने कहा आपके कार्यक्रम में मनोरंजन भी हो और फिल्मी संगीत के इतिहास की झलक भी। मैंने कहा कहीं वो ये न कहें कि बड़े मियाँ क्या रोना ले बैठे। लेकिन मित्रों ने कहा कि भाई वो कार्यक्रम को पसंद करेंगे। तो आइए फिर ऐसा गीत सुने जो आज से 30-32 साल पुराना है। संगीत निर्देशक हैं आर.सी. बोराल। बोराल जी सबसे पहले संगीत निर्देशक हैं और उन्होंने फिल्म विद्यापति में एक युगल गान कानन देवी तथा धूमी खान से गवाया था। इस गीत में ध्यान देने योग्य बात यह है कि डर 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 का उपयोग पहली बार किया गया और आज तक फिल्मों में लला लला तता तता पप के रूप में ये बिना मतलब के नाच रहा है। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं। हाँ, तो फिर गीत सुनिए। अबुआ की डाली डाली झूम रही है लाली, अबुआ की डाली डाली झूम रही है लाली। मैं पीकर मद की प्याली यूं चाल चलूं मतवाली, मैं पीकर मद की प्याली यूं चाल चलूं मतवाली। अबुआ की डाली डाली झूम रही है लाली, अबुआ की डाली डाली झूम रही है लाली। मतवाली 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 मतवाली, मैं चाल चलूं मतवाली, मैं चाल चलूं मतवाली। डरा 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 मोरे आंगन में आए आली आली, मैं चाल चलूं मतवाली, झूम रही है आली, अबुआ की डाली झूम रही है आली। उसी युग के एक और संगीतकार और गायक का गीत सुनवा रहा हूं। वो कलाकार थे स्वर सम्राट के.एल. सहगल। गीत के बोल हैं, अब मैं कहा करूं कित जाऊं। कवि के इस भाव को उस सम्राट ने अपने स्वरों में इस प्रकार गाया, मानो कविता की आत्मा स्वयं गा रही हो। और ये विशेषता केवल इसलिए आई कि पहले कविता पर धुन बनाई जाती थी। इस गीत की धुन धरती माता फिल्म के लिए मेरे परम मित्र पंकज मलिक साहब ने बनाई। अब मैं क्या करूं किस जाऊं, मैं क्या करूं किस जाऊं। अब मैं क्या करूं किस जाऊं, मैं क्या करूं किस जाऊं।
गया, छूट गया सब साथ सहारा, अपने भी कर गए किनारा, छूट गया सब साथ सहारा, अपने भी कर गए किनारा, एक बारी ने सब कुछ हारा, आशा हारी हिम्मत हारी, आशा हारी हिम्मत हारी, अब क्या दांव लगाऊं मैं, क्या करूं। बहुत सी फिल्मों में आपने ऐसे गीत सुने होंगे जिससे कहानी का कोई विशेष संबंध नहीं होता, किसी को गाते हुए नहीं दिखाया जाता, केवल आवाज आती है या कोई गाता हुआ रास्ते से गुजर जाता है। इस तरह के गीत का जन्म फिल्म पूरन भक्त में हुआ। हम लोग टेक्निकली आगे आए हैं, मगर वो बात हमारे साथ आज तक है। जब उस प्रकार के गीत बजते हैं या मैं बनाता हूं तो केसिडे साहब की याद आती है। आहा हा, क्या बुलंद आवाज थी। जाओ जाओ ए मेरे साधु रहो गुरु के संग, जाओ जाओ ए मेरे साधु रहो गुरु के संग। 16 बरस पर आए थे एक दिन, शांत रहे हम लोग। 16 बरस पर आए थे एक दिन, शांत रहे हम लोग। अब फिर छोड़ चले हम सबको, अब फिर छोड़ चले हम सबको, कहो ये कौन है ढंग, जाओ जाओ ए मेरे साधु रहो गुरु के संग, जाओ जाओ ए मेरे साधु रहो गुरु के संग। जितनी दूर भी जाओ रहोगे हृदय ही के समीप, जितनी दूर भी जाओ रहोगे हृदय ही के समीप। ऐसे ही तुम हर एक युग में, ऐसे ही तुम हर एक युग में बदलो हर एक रंग, जाओ जाओ ए मेरे साधु रहो गुरु के संग, जाओ जाओ ए मेरे साधु रहो गुरु के संग। जाओ परमेश्वर को भजते, करो भलाई सबकी, जाओ परमेश्वर को भजते, करो भलाई सबकी। सब संसारी गुण गाएंगे, सब संसारी गुण गाएंगे, पूरन नाम के संग, जाओ जाओ ए मेरे साधु रहो गुरु के संग। पंकज यानी कमल की सुगंध और सौंदर्य हर मन को मोह लेती है। इसी प्रकार पंकज मलिक के गीत सदा बहार हैं, दिलों में उतर जाते हैं। गीत है फिल्म नर्तकी का और संगीतकार आरसी बोरात। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे,
उठा सवेरे सवेरे। कहा रूप ने चाँद है चौधरी का, कहा रूप ने चाँद है चौधरी का, मगर चाँद कहता सवेरे सवेरे। गया मन का धीरज बड़ी बेकली भी, गया मन का धीरज बड़ी बेकली भी, ये मुझको हुआ क्या, ये मुझको हुआ क्या सवेरे सवेरे। आते ही एक तरह तार ने दिल छीन लिया, आते ही एक तरह तार ने दिल छीन लिया। दिलरुबा बन के दिलादार ने दिल छीन लिया, बाकी चितवन के छिपे प्यार ने दिल छीन लिया। देखे धोखा किसी यार ने दिल छीन लिया। आँखों में जादू बातों में टोना, आँखों में जादू बातों में टोना, दिया कैसा चरखा सवेरे सवेरे, दिया कैसा चरखा सवेरे सवेरे। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। अब मैं एक ऐसे संगीतकार की रचना सुनवाता हूँ जो अपने काम में एक ही हैं, और वो हैं नौशाद साहब। नौशाद साहब ने शास्त्रीय संगीत के साथ साथ लोकगीत का भी उच्चतम प्रयोग किया है। ये गीत फिल्म बैजू बावरा का है, लिखा है शकील साहब ने, गा रहे हैं पंडित पलुस्कर जी और उस्ताद आमिर खान। सात सुरों के मधुर मिलन में जादू बैजू के संगीत सिदाता जल में आग लगा दे, जल में आग लगा दे। आज गावत मन में रो झूम के, आज गावत आज गावत मन, आज गावत आज गावत मन, आज गावत मन। सरे बाबा रे बाबा नि दा पनि दा नि दा नि दा बदा बाबा नि दा बदा म बदा म रे सरे दा। आज गावत मन सनि सरि सनि बम पनि सरि ग दा रे सरि बम परि ग सरि नि सा सा बदा द म परे ग सरि नि सा। आज गावत मन मेरो झूम के, आज गावत मन। सरे म प रे म प नि दा सनि सरि म प म म रे दा नि दा ग ग नि दा बदा म प दा म रे ग सरि नि दा। आज गावत मन मेरो झूम के, आज गावत मन।
आज गावत मन में रो झूम के आज गावत मन आज गावत मन आज गावत मन में आज गावत मन आज गावत मन में रो झूम के आज गावत मन में रो। आइए अब होनहार संगीतकार से मिलिए। ये हैं सी रामचंद्र चित्तलकर अन्ना साहब। जी हाँ, ये एक ही व्यक्ति के नाम है। इन्होंने वेस्टर्न रिदम का उपयोग हिंदुस्तानी संगीत में पहली बार किया है। 3 रंग के नाम वाले इस संगीतकार ने अनेक रंग के गीत बनाए, यानी आजारे निंदिया से लेकर गोरे गोरे वो बांके छोरे तक, और सब कामयाब रहे। ये युगल गीत फिल्म अनारकली का है। गा रहे हैं हेमंत कुमार और लता जी। लिखा है राजेंद्र कृष्ण जी ने। जाग दर्द इश्क जाग जाग दर्द इश्क जाग दिल को बेकरार कर छेड़ के आंसुओं का राग जाग दर्द इश्क जाग जाग। जरा लगी तेरी सारा जहान सो गया, ये जमीन सो गई आसमान सो गया प्यार का सुहाग जाग 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 जाग। किसको सुनाऊं दास्तां, किसको दिखाऊं दिल के दाग, जाऊं कहाँ के दूर तक जलता नहीं कोई चराग, राख बन चुकी है आग, राख बन चुकी है आग। दिल को बेकरार कर छेड़ के आंसुओं का राग जाग दर्द इश्क जाग जाग। फिल्मी दुनिया बर्मन दादा की सदा आभारी रहेगी। इन्होंने रागों के मेल जोल से धुनें बनाई हैं। वैसे उनके गीतों में रविंद्र संगीत और बंगला लोकगीत की प्रधानता है, और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। उन्हीं के निर्देशन में तलत साहब को सुनिए। फिल्म है सुजाता और लेखक हैं मजरूह सुल्तानपुरी। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे न कहीं। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे न कहीं।
नहीं गुनगुनाऊंगा यही गीत में तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। अब हम आपको संगीतकार हेमंत दादा की स्वर रचना सुनवा रहे हैं। इन्होंने फिल्मी संगीत को क्ले वायलिन यानी बीन की भेंट दी, जो फिल्म नागिन में गूंजी। शब्दकार हैं राजेंद्र कृष्ण जी और गायिका लता जी। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। इस गाने में जो बीन आप सुन रहे थे, उसके बजाने वाले हैं आज के कामयाब संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी। अब सलील चौधरी से मिलिए। सलील जी ने आसामी और बंगला फोक धुनों का अच्छा प्रयोग किया है, लेकिन मैं आपको फिल्म मधुमती का वो गीत सुनवा रहा हूं जो मुझे बहुत पसंद है। गा रही हैं लता जी और इसे लिखा है शैलेंद्र जी ने। फिल्म जगत का त्रिवेणी संगम है। राज साहब के एक्टिंग, मुकेश जी की आवाज और शंकर जयकिशन का संगीत। और इस संगम के दो किनारे हैं शैलेंद्र तथा हसरत जयपुरी। शंकर जयकिशन बरसात से शुरू हुए और आज तक मूसलाधार बरस रहे हैं। सुनिए आवारा फिल्म की ये रचना। आवारा हूँ या
गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। पुकार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। अनजान नगर सुनसान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आशा जी का गला साफ पानी की तरह है, जिस रंग में चाहे रंग लीजिए। इसी आवाज में राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त मराठी फिल्म का गीत सुनिए। नाम है शामची आई, शब्दकार हैं राजकवि यशवंत और स्वरचना जी हाँ मेरी है। आई भरे गाने के साथ अब मुझे याद आ रहे हैं आज के संगीत के भव्य महल के निर्माता पंडित अमरनाथ जी, श्याम सुंदर, खेमचंद प्रकाश, हमारे प्रभात के गुरुवर्य गोविंदराव टेम्बे, मास्टर कृष्णाराव, केशवराव भोले, झंडे खां साहब, मीर साहब, अनिल विश्वास, सज्जाद हुसैन और जन्नत नसीब गुलाम हैदर। किसी वजह से हम इन सब उस्तादों के गीत नहीं सुनवा सकते। अब जो गीत आप सुनेंगे मेरे साथी भरत व्यास ने लिखा है। उनकी और मेरी बात यूं है जैसे मेरे सुर और तेरे गीत गा रहे हैं लता जी। मैं तो बस यही कहता हूं, लता जी बस लता जी हैं। फिल्म है दो आंखें 12 हाथ। नेकी पर चलें और बदी से डरें, ऐसे हूँ हमारे करम। जय हिंद। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हूँ हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। छुपा जा रहा है तेरी रोशनी में जो दम, तो अमावस को कर दे पूनम।
वाह 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 मनीषा जी, ये सुनकर वाकई कानों में रस घुल गया, मिश्री घुल गई। और अब हम बढ़ते हैं इस डुओ की तरफ, जी हाँ। इस जोड़ी की तरफ, संगीतकार नौशाद और मोहम्मद रफ़ी साहब। एक लाफानी लासानी जोड़ी, और नौशाद साहब का संगीत तो जैसे कहते हैं ना, डिवाइन मेलोडी, वो नौशाद साहब का संगीत है। और एक ऐसी ही डिवाइन आवाज, एक ऐसी ही रूहानी आवाज। 24 दिसंबर को महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्मदिन है, तो हम रफ़ी साहब पर नौशाद साहब ने क्या कहा है वो रिकॉर्डिंग ढूंढ कर लाए हैं। क्या बात है मनीषा जी, मुझे उस रिकॉर्डिंग का एक आध शेर याद है, अगर आप इजाजत दें। इरशाद इरशाद इरशाद। नौशाद साहब फरमाते हैं कि कहता है कोई दिल गया, दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। क्या बात है, ये बात नौशाद साहब ने रफ़ी साहब के लिए कही थी। तो श्रोताओ, एक महान संगीतकार के उद्गार एक महान गायक के लिए, आइए सुनते हैं विविध भारती के खजाने से खोजी गई आपके लिए खास ये रिकॉर्डिंग। नौशाद अपना आदाब पेश करता है। आज मैं आपके सामने अपने एक पुराने दोस्त के बारे में कुछ अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ हूं, जिसका नाम आप सब जानते हैं, मोहम्मद रफ़ी। यूं तो आते हैं सभी दुनिया में मरने के लिए, मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस। या मीर तकी मीर का ये शेर मोहम्मद रफ़ी साहब पर हर्फ ब हर्फ सादिक आता है। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। वाकई मोहम्मद रफ़ी साहब ऐसे इंसान, ऐसे कलाकार थे जो फलक की बरसों की गर्दिश के बाद जन्म लेता है। हिंदुस्तान तो क्या, दुनिया के करोड़ों इंसानों के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। रफ़ी की आवाज़ से लोगों का दिन शुरू होता था और उनकी आवाज़ ही पर रात ढलती थी। मेरा उनका साथ बहुत पुराना साथ था, ये सब जानते हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा हादसा, ऐसा नुकसान मेरे लिए हुआ, आप सबके लिए हुआ। मैं तो ये समझता हूँ कि संगीत के 7 सुरों में से जैसे एक सुर कम हो गया है, 6 सुर रह गए हैं। गायकी था हुस्न फन तेरा रफ़ी, गायकी था तेरा हुस्न फन रफ़ी, तेरे फन पर हम सभी को नाज है। ये सबक सीखा तेरे नगमात से, जिंदगानी प्यार का एक साज है। मेरी सरगम में भी तेरा जिक्र है, मेरे गीतों में तेरी आवाज है। कहता है कोई दिल गया, दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। मेरा दिल बार बार कुछ ये कहने पर मजबूर हो रहा है कि तुझे नगमों की जां अहले नजर यूं ही नहीं कहते, तेरे गीतों को दिल का हम सफर यूं ही नहीं कहते।
सुनी सबने मोहब्बत की ज़बां आवाज में तेरी, धड़कता है दिले हिंदुस्तां आवाज में तेरी। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे, खत्म जो हो न सकेगी वो कहानी दी है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल। ताज वो शम्मा है उल्फत के सनम खाने की, जिसके परवानों में मुफलिस भी है जरदार भी है। संगे मरमर में समाए हुए ख्वाबों की कसम, मरहले प्यार के आसान भी दुश्वार भी है। दिल को एक जोश इरादों को जवानी दी है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल। मुझे वो दिन आज तक याद है कि सन 42 में लाहौर से एक नौजवान लड़का आया जिसका नाम मोहम्मद रफ़ी था। तो पहला गाना मैंने उनको दिया था हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा। और दूसरा गाना जो मैंने दिया था उनको गज़ल के तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया लेके आया हूँ, तुझी पर जान देने की तमन्ना लेके आया हूँ। तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया लेके आया हूँ, तुझे पर जान देने की तमन्ना लेके आया हूँ। मिला था दिल से जब दिल याद करो, भूलने वाले अरे ओ भूलने वाले। मिला था दिल से जब दिल याद करो, भूलने वाले अरे ओ भूलने वाले। उसी बीते जमाने का सहारा लेके आया हूँ, तुझे पर जान देने की तमन्ना लेके आया हूँ। मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए जितना भी कहा जाए वो कम है। अपनी निजी जिंदगी में कभी भी कोमल रिखब या कोमल गंधार से ऊपर बात नहीं करते थे। अगर पंचम का इस्तेमाल किया भी या सुर तक गए भी तो सिर्फ अपने गीत और गाने ही में। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। ओ मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जा
जाते हो, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खुदा का वास्ता देकर मना लूं दूर हूँ, लेकिन तुम्हारा रास्ता मैं रोक लूं मजबूर हूँ, लेकिन कि मैं चल भी नहीं सकता हूँ और तुम दौड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। मगर अफसोस थोड़ा है कि जिस गम ने मेरा दामन बड़ी मुश्किल से छोड़ा है, उसी गम से मेरा फिर आज रिश्ता जोड़ जाते हो। ज़माने भर की बातों का ठहर जाओ, सुनो मेहमान हूँ मैं चंद रातों का, चले जाना अभी से किस लिए मुँह मोड़ जाते हो। जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। एक फनकार को, एक कलाकार को हसास होना चाहिए और वो एहसासात, वो जज्बात रफ़ी साहब में भरपूर थे। साहब एक गाना मैंने रिकॉर्ड किया था, वो राग मधुमंती में वो गाना था, तो साहब वो जब गाना रिकॉर्ड होके उन्होंने सुना है और बार बार सुना, झूमने लगे और मेरे लिपट गए। कहने नौशाद साहब इस शोर और गुल से आज मुझे एक सुकून नसीब हो गया, इस शोर और गुल की दुनिया में मैं घुटन महसूस कर रहा था, आज क्या गाना अच्छा सुरीला गाया। तो मैंने कहा अरे भाई ये शुक्रिया आपका, आप इज्जत अफजाई फरमा रहे हैं, पैसे तो बताइए क्या लीजिएगा, प्रोड्यूसर साहब यहाँ मौजूद हैं। कहने लगे कि सुकून पैसों से नहीं मिलता है, जो सुकून मिला है वो पैसों से ज़्यादा ऊंचा है, मुझे पैसे इसके कोई नहीं चाहिए। तो साहब ये उनकी तारीफ, ये उनकी इंसानियत, ये मैं कहाँ तक बयान करूं। आप सिर्फ यूं समझ लीजिए कि अपने नगमों के सहारे जिंदगी पर छा गया, अपनी तानों से जहां वालों के दिल बरमा गया, जब तक इस दुनिया की महफिल में रहा तू ऐ रफ़ी, जिंदगी के सांस पर तू गीत कितने गा गया। दुखी थे लाख फिर भी मुतमईन थे दर्द के मारे, तेरी आवाज की शबनम से धुल जाते थे गम सारे, तेरी तानों में हुस्ने जिंदगी लेता था अंगड़ाई, तुझे अल्लाह ने बख्शा था अंदाज़े मसीहाई। तू ही था
प्यार का एक साज इस नफरत की दुनिया में, तू ही था प्यार का एक साज इस नफरत की दुनिया में, गनीमत थी तेरी आवाज इस नफरत की दुनिया में। अक्सर मोहम्मद रफ़ी साहब मुझसे आकर कहा करते थे कि नौशाद साहब अब घुटन सी महसूस होने लगी, बहुत गाना गा लिया है, अब जी चाहता है ये भरा हुआ मेला छोड़कर चला जाऊं। किसी को क्या खबर थी कि वो इस बात को हकीकत का जामा पहना देंगे। महफिलों के दामनों में, साहिलों के आसपास ये सदा गूंजेगी सदियों तक दिलों के आसपास। एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना, एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना। कोई न साथ देगा, सब कुछ यहीं रहेगा, कोई न साथ देगा, सब कुछ यहीं रहेगा। जाएंगे हम अकेले, जाएंगे हम अकेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या, दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या। पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के पानी, पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के पानी। दम भर को सांस ले ले, दम भर को सांस ले ले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। होंगी यही बहारें, उल्फत की यादगारें, होंगी यही बहारें, उल्फत की यादगारें। बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी, बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी। होंगे यही झमेले, होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। रफ़ी साहब जिस मकाम पर पहुंचे थे, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने न जाने कितनी कुर्बानियां दी थी, कितने दुख झेले थे, मगर अफसोस के कुदरत ने उनको इतना ऊंचा कर दिया कि मौत की कातिल नजरें उन पर पड़ गईं। यानी मुश्किलें संगीत की वो मुस्कुराकर झेलता, पैरता रागों की लहरों में सुरों से खेलता, बढ़ के गंगा जल से भी पाकीज़ा तर आकार थी, उसकी हर तरकीब मौसीकी का एक शाहकार थी। गायकी में उसकी बेशक एक निराली शान थी, साफ पानी की तरह बहती हुई हर तान थी। देखकर ये कामयाबी मुस्कुरा उठी अजल, पड़ गए सब राग फीके, हो गया फनकार शल। गिर पड़ा चश्मे फलक से एक सितारा टूटकर, एक नक्शा रंजो गम का खिंच गया पेशे नजर। बुझ गई फिर शम्मा महफिल में, अंधेरा हो गया, जिंदगी का तार टूटा और तराना सो गया। अचानक ये खबर मिली कि मोहम्मद रफ़ी नहीं रहे। आग की तरह ये खबर सारे शहर, सारे मुल्क में फैल गई। गाने बैन में बदल गए, आसमान पर फरिश्तों ने आंसुओं की झड़ी लगा दी। उनकी नमाज जनाजा पर घनघोर घटाओं से कुदरत ने अश्कबारी की। इस आंधी और पानी में उनका जनाजा निकला। लोग छतों पर, खिड़कियों पर, दरख्तों पर से अकीदत के फूल बरसा रहे थे। जनाजा जूह के करीब कब्रिस्तान पर पहुंचा।
तो अवाम ने रास्ता रोक लिया। बड़े बड़े अदाकार आगे पीछे हटो बचो कर रहे थे, लेकिन लोग उस गायक का दीदार करने के लिए बेताब थे जिसकी आवाज बरसों से उनके दिलों को गरमा रही थी और अवाम की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। हजारों आंखें थीं और एक जिस्म, वो आंखें जिनका कोई मजहब कोई धर्म नहीं, और वो मुनव्वर चेहरा शायद ये कह रहा था, टूट चुके सब प्यार के बंधन, आज कोई जंजीर नहीं, शीशाए दिल में अरमानों की आज कोई तस्वीर नहीं। अब शाद हूँ मैं, आजाद हूँ मैं, कुछ काम नहीं है आहों से, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओ हो आज जो ये रिकॉर्डिंग हमने अपने सुनने वालों को सुनवाई, ये जरूर गदगद हो गए होंगे। नौशाद साहब किस्सा गो थे जी, उनकी बातचीत में एक नफासत थी, एक रवानी थी, एक लखनऊ अंदाज था जी। तो अब हम आपसे लेते हैं इजाजत। आप सभी को मनीषा जैन और अशोक सोनावणे का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।